हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथवाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना एकदम बेसिक रूप से सिखाऊंगा। तो यदि आपको इन चारों सवालों को अच्छे से सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग का जो बेसिक लेवल का ज्ञान होता है वो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और आपको यदि किसी भी प्रकार का जोड़, घटाव, गुणा और भाग दे दिया जाएगा तो आप उन्हें भी अच्छे से लगा पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जोड़। तो जोड़ का सिंबल होता है यानी कि जो चिन्ह होता है उसे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। और हम लोग इसे इंग्लिश में एडिशन के नाम से जानते हैं। इसका स्पेलिंग है ADDITION, एडिशन। और घटाव का सिंबल ये होता है और इसे हम लोग इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। SUBSTRACTION, सब्ट्रैक्शन। और हम लोग गुणा को इस प्रकार के सिंबल द्वारा, इस प्रकार के चिन्ह द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं। MULTIPLY, मल्टीप्लाई। और भाग का सिंबल ये होता है, इसे हम लोग डिवाइड के नाम से जानते हैं। DIVIDE। तो आप लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग को यदि आप लोग इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो आप इसे कहीं पर नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये जो जोड़ है उसे हम लोग कैसे करते हैं, बेसिक रूप से हम लोग किस प्रकार से इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर में अंक दिए गए हैं, नीचे में अंक दिए गए हैं। तो जो जोड़ होता है, घटाव होता है और गुणा होता है उस सदैव दाहिने तरफ से किया जाता है यानी कि इस तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में 2 दिया गया है और नीचे में 1 दिया गया है। तो 2 में 1 को जोड़ना है तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे, हम एकदम बेसिक रूप से सीखेंगे। यहाँ पर 2 में 1 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हम लोग लकीर के द्वारा जोड़ेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर और 1 के लिए हम लोग 1 लकीर खींचेंगे। इसके बाद हम लोग इन लकीरों को गिन लेंगे। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 है और ये 0 है। तो 3 में यदि आप 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो इस 3 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 4 में 9 को जोड़ेंगे। तो चलिए लकीर खींचते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 9। तो 4 के लिए 4 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, कितना आ गया, 9। तो आइए इन लकीरों को हम लोग गिन लेते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, कितना आ गया, 13। 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 13 के 3 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि जब 2 अंक होता है तो उसमें इकाई अंक जो होता है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है और ये जो दहाई अंक होता है वह आपका हासिल होता है। जैसे 1 और 3 है यानी कि ये 13 है, तो इस साइड वाले अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। और इधर का जो नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं दहाई। तो ये जो दहाई होगा यह आपका हासिल होगा। तो इस हासिल को आप लोग कहीं पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 5 में 8 को जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग लकीर के द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे इस प्रकार से। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। अब इन लकीरों को हम लोग गिन लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर,
4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर। 13 आ गया। 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 13 में ये जो एक हासिल बचा हुआ है, इसी 13 में हम लोग जोड़ देंगे। तो 13 में एक को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब इस 14 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से 14 को। तो आपका जोड़ बन चुका है। आइए हम लोग घटाव करते हैं। तो इसे भी हम लोग जोड़ की तरह करेंगे, बस इसमें क्या होगा, ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाना पड़ता है। कैसे घटाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 है, 3 में से हमें 2 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? यहाँ पर 3 लकीर खींच लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3, और 2 घटाना है तो 2 लकीर को हम लोग इस प्रकार से काट देंगे। तो यहाँ पर एक लकीर बची हुई है, इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक नंबर को उधार देंगे, तो ये हो जाएगा 14। इस प्रकार से 14 हो जाएगा। अब 14 में से हम लोग 8 को घटाएं, 8 को आसानी से घटा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 और 14 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर और 14 लकीर। तो इस 14 लकीर में से हम लोग 8 लकीर गिन करके काट देंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 लकीर को इस प्रकार से काट देंगे। इसके बाद देखेंगे कि कितनी लकीरें बची हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 6 लकीरें बची हुई हैं। तो इस 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना नंबर बचा हुआ है, क्योंकि बगल वाले नंबर को यह एक उधार दे दिया। तो यहाँ पर 4 बचा हुआ है। 4 में से कितना घटाना है? 0 घटाना है। तो 4 में से जब भी आप 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा, यानी कि वही संख्या आ जाएगा। जब हम लोग किसी भी संख्या में से 0 को घटाते हैं, मान लीजिए 12 है, तो 12 में से 0 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा। तो उसी प्रकार से जब 4 में से 0 को घटाएंगे हम लोग तो 4 ही आएगा। तो इस 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9 है, तो 9 में से 7 को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 9 को इस प्रकार से लिख करके इसके आगे 9 लकीर को खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। तो 9 लकीर को हम लोग इसी 9 लकीर में से हम लोग 7 लकीर को काटेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। 7 लकीर को इस प्रकार से काट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लकीरें बची हुई हैं, तो इस 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। तो आपका घटाव बन चुका है। तो आइए हम लोग गुणा भी करना सीख लेते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आपका गुणा बन पाएगा। तो इसमें आपको 3 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले अंक में क्रम से गुणा कराते हैं। सबसे पहले 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौका के 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चौका के कितने होता है? 12 होता है। तो 12 में कितने अंक है? 2 अंक हैं। जब भी 2 अंक आ जाए किसी भी संख्या को जोड़ते समय या किसी भी संख्या के साथ गुणा करते समय ये 2 अंक आ जाए, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो इकाई अंक है उसे आप लोग सबसे पहले लिखेंगे और ये जो दहाई अंक होगा यह आपका हासिल होगा। तो 3 चौका के 12, 12 के 2, हासिल 1 बचा हुआ है इसमें। इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे कहीं पर आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 पचे के कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब इसी 15 में ये जो एक हासिल बचा हुआ है हम लोग जोड़ देंगे। तो 15 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इस 16 में 2 अंक है, इसलिए हम लोग 16 के 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें भी एक हासिल बचा हुआ है, तो इसे भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए इस प्रकार से।
अब हम लोग 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक्का के कितना होता है 18 होता है। अब इसी 18 में एक हासिल को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब इस 19 के 9 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी एक हासिल बचेगा और हम लोग 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 सते के होता है 21। अब इसी 21 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 22 आ गया। अब इस टोटल 22 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना। क्यों लिख देना है, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 से गुणा कराएंगे ऊपर वाले नंबर में। तो इसके लिए नियम होता है कि यहाँ पर आप लोग एक स्पेस दे देंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चौका के कितना होता है 8 होता है। तो इस 8 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे के कितना होता है 10 होता है। 10 में 2 अंक है इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। एक आपका हासिल बचा हुआ है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक्का के 12 होता है। 2 छक्का के 12 होता है। अब इसी 12 में ये जो एक बचा हुआ है हम लोग इस एक को जोड़ लेंगे क्योंकि यह आपका हासिल है। तो 12 में एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इस 13 के 3 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। इसमें भी एक हासिल बचा हुआ है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सती की होता है 14। अब इसी 14 में एक हासिल को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से 15 लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से रेखा खींच करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 ही आएगा। और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 8। 6 में जब आप 8 को जोड़ेंगे लकीर के द्वारा तो 14 आ जाएगा। 14 के हम 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। यहाँ पर है 9 तो 9 में हम जब 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा और एक हासिल को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के शून्य को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3 तो 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और हासिल एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। एक में ऊपर कुछ नहीं है तो एक ही आ जाएगा। तो आपका गुणा भी बन चुका है। तो आइए हम लोग भाग को करना सीख लेते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या के शुरुआती अंक में भाग किया जाता है और ये जो शुरुआती अंक होगा बाहर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शुरुआती अंक है वो है 4 जो कि बाहर वाले नंबर 2 से बड़ा है। तो हम इसमें आसानी से भाग कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा जब आप 2 के पहाड़े के द्वारा भाग करेंगे तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है कि इस 4 से ना तो अधिक हो और ना ही कम हो। तो चलिए हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। और ये 2 के पहाड़े में ये संख्या आ जाती है तो आपको पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग पहाड़ा देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या आ जा रही है इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। 2 दूना के 4 और यहाँ पर 4 को इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसके बाद घटाव का निशान दे करके घटा लिया जाता है। तो 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। और अगला स्टेप होता है नंबर उतारने का। इसके बाद यहाँ से आप लोग एक नंबर को उतारेंगे इस प्रकार से। अब आप लोग 2 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 9 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10। तो 2 का पहाड़ा जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो संख्या 10 प्राप्त होगी जो कि संख्या 9 से क्या है बड़ी है। इसलिए आपको पहाड़ा थोड़ा कम ही बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 का पहाड़ा आपको 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 चौका के होता है 8। तो यहाँ पर 8 को लिख करके घटा देंगे। तो 9 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ से एक नंबर को इस प्रकार से उतार लेंगे। अब हम लोग 2 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 18 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 18 है वह भी आता है 2 की पहाड़ी में। 2 9 के कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 9 को इस प्रकार से लिख देंगे और इसके बाद हम लोग घटा देंगे। तो 8 में से 8 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो नीचे यहाँ पर जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं शेषफल।
जो यहाँ पर आती है ये जो संख्या उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। और यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। ये क्या है? ये है आपका भाजक है। भाजक क्या करता है? भाज्य को बांटने का कार्य भाजक करता है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा आप एकदम बेसिक रूप से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो को बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू।